बर्धमान दुर्गापुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कृति आजाद ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश में आतंकियों को घुसपैठ करवाकर युद्ध का नाटक कर रही है और बंगाल को बदनाम करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। शनिवार को दुर्गापुर में अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने केंद्र सरकार की नाकामी और बंगाल के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर तीखी आलोचना की। कृति आजाद ने कहा कि देश की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से विफल हो चुकी है। बीजेपी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी की आलोचना करती है, लेकिन खुद आतंकियों को देश में घुसने दे रही है और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का नाटक रच रही है। कृति आजाद ने कश्मीर में हुए हाल ही में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि अगर सरकार इतनी सक्षम है तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा में इतनी देरी क्यों हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुफिया तंत्र की नाकामी पर भी सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं कि कृति आजाद ने क्या कहा है। देखिए, हमारी नेत्री भी सदैव ये कहती रही है कि जहां तक ऐसे मामले में फॉरेन पॉलिसी है, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जो भी निर्णय लेगी सब कुछ साथ में है। लेकिन प्रश्न ये है कि मामला इतना धीरे क्यों चल रहा है। Why are they so slow? हमको तो ये रोज टेलीविजन पर देखते हैं, आज हमला हुआ, आज हमला, आज बम गिर गया था, उसमें दिखाता हवाई जहाज जा रहा है और उसके अंदर दिखा देता है टैंक घुस गया है। क्या से लोग का उम्मीद बढ़ा दिया। और मामला क्या हो गया, टाई टाई फिस, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो हम लोग भी तो जानना चाहते हैं। और क्या है इंटेलिजेंस। 23 हमला हुआ है 11 साल में, बड़ा बड़ा हमला हुआ है। इंटेलिजेंस कहां है। इसका कोई जवाब देता है। 26/11 में शिवराज सिंह पाटिल होम मिनिस्टर थे, एक बार कपड़ा बदला तो उनका ऐसा हालत कर दिया कि वैसे ही वो नैतिकता के नाम पर रिजाइन किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीनिवासन थे, वो भी रिजाइन किए। आज तक अमित शाह क्यों नहीं कुछ बोला है। प्रश्न पूछते। वो हमको यहां पर पश्चिम बंगाल में बोलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं। तुम जम्मू कश्मीर में घुसा रहे हो, इतने सालों से घुसा रहे हो तुम। तो हमारा नाम बदनाम करते हो, लेकिन घुसा तुम रहे हो। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 40 शहीद हुआ लोग, हमारा जवान, याद है ना आपको। 2019 में 250 टन 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक नहीं पता लगा। कहां है इसका खुफिया इंटेलिजेंस। पठानकोट हमारा एयरफोर्स बेस है, वहां घुस गया। वहां ये लोग आईएसआई के लोगों को घुमा करके अंदर घुसा करके सब दिखा दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया था उन लोगों को बुला करके। कहां था इंटेलिजेंस। डोडा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, बेंगलोर में हुआ। आपको वो पूरा लिस्ट है मेरे उसके अंदर, आपको हम दे तो दिया, ट्विटर दिया था मुझे। कहां थी इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, 2 इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, चलो 3 मान लिया। इतना इंटेलिजेंस फेलियर कि तुम्हें पता ही नहीं। यह प्रश्न तो अमित शाह को देना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देना होगा। बेंगलुरु में 2014, गुरदासपुर 2015, मणिपुर 2015, पठानकोट 2016, उरी 2016, ये इनके सरकार की बात है। बारामुल्ला 2016, नागरोटा 2016, उज्जैन 2017, सुकमा 2017 और 2018, अमृतसर 2018, पुलवामा 2019, छत्तीसगढ़ 2019, गढ़चिरौली 2019, कश्मीर 2019, छत्तीसगढ़ 2021, डोडा 2024 और पहलगाम 2025। इसका जवाब कहां है इंटेलिजेंस। या आप लोग जान के बुलवाते हैं कि आप यहां पर आकर देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बने कि देश टूटे। अगर किसी को देखना है असली देश क्या है, अगर किसी को देखना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हर धर्म, समाज, मजहब का प्रत्येक व्यक्ति, कोई जात पात को सब कुछ भूल कर अगर एक कहीं पर रहता है तो वह जगह पूरे देश भर में है पश्चिम बंगाल। और हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पश्चिम बंगाल आए, बैठें और देखें कि किस प्रकार से एक दूसरे के धर्म के साथ लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। हम लोग भी क्रिकेट खेले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिल करके देश के लिए जीत करके आए थे। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि राजनीति को भूलिए,
राजनीति भूलिए और राजनीति को भूलिए और आइए, बैठिए हमारे साथ, स्वागत है, और देखिए कि किस प्रकार लोग सौहार्द से पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो हमने आपके सामने सब रखा। बहुत ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, हम लोगों ने सोचा उससे प्रधानमंत्री जी रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी नहीं रहे। उस मीटिंग में नहीं रहे, बिहार चले गए। अभी कल वो केरला में थे। और सबसे पहली बात तो ये बताइए कि हमारे देश में जो डिफेंस सर्विसेज है उसका मुखिया कौन है? सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किसके अंतर्गत है? क्या बात करते हैं आप? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। आदेश कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि कैबिनेट यह निर्णय लेगी और कहेगी कि हम माननीय राष्ट्रपति जी को अनुरोध करते हैं, कैबिनेट ने यह कहा है कि जो भी हमारी सेनाएं निर्णय लेंगी इसके ऊपर, जैसे भी लेंगी, हमको स्वीकृत है। फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। लेकिन यहां पर सभी संस्थाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। समझ में आएगा? तो हमने सोचा कि शायद आएंगे, उन्होंने इन सब चीजों में कोई बात नहीं की। और हम समझ सकते हैं कि उनके पास जब बैसारन जैसी जगह जाने की समय नहीं है, तो वो जनता, आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे? एमएनसी की बंद